हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में जैसा कि हमने चर्चा किया था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसके अंदर हमने चर्चा किया था कि ऑर्डर और डिग्री हम कैसे निकाल सकते हैं और उस पे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए थे। आज की हमारी पूरी क्लास हो सकती है कि यहाँ पर हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उस इक्वेशन से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे बना सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा होने वाली है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको आटा दे दिया है, उससे आप रोटी किस तरीके से बना सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी करते हैं। सेम लाइक दिस हमारे पास इस तरीके का कोई भी इक्वेशंस गिवन हो सकता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। ऐसा इक्वेशन दिया हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमें ये पूछेगा कि बताइए कि ये इस इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, या ये इक्वेशन दिया रहे और इस इक्वेशन से पूछेगा कि इससे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो उसी को आज हम लोग बहुत विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे, शानदार तरीके से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से भी आपकी क्वेश्चन बहुत हद तक पूछा ही पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि इसी टॉपिक पर हम विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। और क्योंकि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशंस बना रहे हैं, इस वजह से इसका नाम पड़ता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्लियर है बातें इतना तक। अब हम लोग क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाने वाले हैं, ठीक है, तो खास बात करके हमें बनाने से पहले कुछ मेथड की जानकारी हो जानी चाहिए, जिस मेथड के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको रोटी बनाना है तो सबसे पहले मेथड पता होता है भैया, आटा गूंदना है, गुलिया बनाना है, मतलब गोल गोल करना है, उसके बाद बेलना है, उसके बाद तावा पे सेकना है कि नहीं, फिर फुलाने के लिए दोनों साइड पलट करके थोड़ा थोड़ा दबाना है। तो इस तरीके से आप समझते हो कि रोटी बनाने की ये प्रक्रिया होती है। सेम लाइक दिस जब हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशंस बना रहे होंगे तो उसकी भी कोई ना कोई मेथड होगी। तो वही मेथड पर आज हम चर्चा करेंगे और मेथड बहुत शानदार है मेरे दोस्त, ज्यादा घबराइएगा नहीं, बहुत सिंपल सा मेथड है। उस मेथड पर यहाँ पर हम चर्चा कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मेथड की चर्चा करें मेरे दोस्त, तो देखो सबसे पहला मेथड ये कहता है कि जो भी आपके पास गिवन इक्वेशन है ना, उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। लेकिन डिफरेंशिएट उतना टाइम्स तक करना है जितना उसमें एक कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व होगा। ध्यान सुनिएगा, पहले हम एग्जांपल्स आपके सामने रख रहे हैं, फिर इसके मेथड को हम लिख देंगे ताकि आप बाद में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक इक्वेशंस लिखे मेरे दोस्त, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। अब यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास एक्स और वाई तो वेरिएबल है, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है और वो है हमारा ए। ठीक है जी, यहाँ कितना कांस्टेंट टर्म है, एक। ठीक है, एक दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने एक इक्वेशन और लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ भी अगर आपसे पूछे कि बताओ जी कांस्टेंट टर्म कितना है, तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट टर्म एक ही है और वो है हमारा ए। ठीक है, क्लियर बात है। चलो एक इक्वेशन और लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगर आपको कांस्टेंट टर्म पूछे तो आप कहोगे सर ए भी कांस्टेंट है और बी भी हमारा यहाँ कांस्टेंट है सर। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म 2 है सर। क्लियर है बात, इतनी क्लियर है। चलो एक इक्वेशन और लिखते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पर हमने 3 कांस्टेंट लिया है सर, और वो 3 कांस्टेंट कौन है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। ये तीनों का तीनों कांस्टेंट है सर। क्लियर है बात। यानी हमने देखा कि एक इक्वेशन में एक कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्त उतना आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, सिंपली सिंपली ज्यादा तक जाएगा तो 3 कांस्टेंट टर्म तक ही जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो सबसे पहला मेथड क्या कहता है वो ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके पास, ध्यान से अगर सुन रहे हैं तो इस बात पर गौर फरमाइएगा कि अगर कोई इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट टर्म एक है, हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है, एक, तो बस इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिएगा और डिफरेंशिएट करने के बाद इस कांस्टेंट टर्म को गायब कर देना है उन दोनों इक्वेशन से यूज करके। ध्यान से समझिएगा, हम अभी मेथड को लिखेंगे भी और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें आप समझने की कोशिश करिएगा, नहीं भी आता है तो 2 मिनट 4 मिनट पैसेंस बना के रखिएगा, जब तक कि हम पूरी तरीके से इस पर डिटेल चर्चा ना कर दें। यहाँ पर देख लो एक कांस्टेंट टर्म है ए, तो हम इस इक्वेशन को फर्स्ट टाइम तक डेरिवेटिव कर देंगे, यानी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि इस इक्वेशंस में से हम इस वाले कांस्टेंट टर्म यानी ए वाले कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे।
जैसे ही ये कांस्टेंट टर्म हटा देंगे मेरे दोस्त, हम वालों के पास कहीं ना कहीं एक डिफरेंशियल इक्वेशंस बन करके आ जाएगा। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स लेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ध्यान सुनिएगा। जितना कांस्टेंट उतना बार डेरिवेटिव और उस कांस्टेंट टर्म को हटा देना है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर है हमारे पास दो कांस्टेंट टर्म मेरे दोस्त, ए और बी। तो हम क्या करेंगे, इसको कम से कम 2 टाइम्स तक डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है जी, 2 बार, एक बार तो करेंगे, ठीक है, फिर एक बार और करेंगे, यानी डबल डेरिवेटिव तक करेंगे। और कोशिश रहेगा कि ए और बी दोनों को हम गायब कर दें, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस बन करके आ जाएगा। अगर हमारे पास 3 कांस्टेंट टर्म है मेरे दोस्त, तो हम इसको कम से कम 3 बार तक डेरिवेटिव करेंगे, और 3 बार डेरिवेटिव करने के बाद इन तीनों कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे। हमारे पास जो भी इक्वेशन बन करके आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। बस आपको अभी इतना ही बात समझना, वहां एक कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव करेंगे और उस कांस्टेंट को गायब कर देंगे। अगर वहां 2 कांस्टेंट है, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, उन दोनों कांस्टेंट को गायब कर देंगे। उसमें 3 कांस्टेंट है, 3 बार डेरिवेटिव करेंगे, तीनों कांस्टेंट को गायब कर देंगे। बात इतना ही सा है, क्लियर रहना है। क्योंकि भाई साहब, जितना आपकी स्ट्रॉन्ग क्लियरेंस यहाँ होगी ना, उतना आप तगड़ा क्वेश्चन बना सकते हो। छापने से कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन समझने से पहले छाप लोगे ना तो फिर दिक्कत है, क्योंकि मैथ है, कंसेप्चुअली आपको समझना है। एक बार समझ गए ना तो कॉपी में नहीं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन बना सकते हो। यही कारण है कि हम मेथड लिखाने से पहले आपको डिटेल यहाँ पर चर्चा कर देते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, फिर मेथड लिखाते हैं। लेकिन हम सबसे पहले आपको इतना ही बताना चाह रहे हैं कि अगर एक कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव करेंगे और उस कांस्टेंट को गायब कर देंगे, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 रहे तो 2 बार डेरिवेटिव करेंगे और उन दोनों कांस्टेंट को गायब कर देंगे। 3 रहेगा तो 3 बार डेरिवेटिव करेंगे और तीनों कांस्टेंट को गायब कर देंगे। इतना ही आसान है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। यानी कहने का मतलब यूं समझो कि अगर आपका दुश्मन एक है तो सिंपली एक लात मारना है और उसको भगा देना है। 2 दुश्मन है तो 2 बार लात मारना है और दोनों को हटा देना है। 3 दुश्मन है तो 3 लात मारना है, तीनों को हटा देना है। इतना ही कंसेप्ट इजी है मेरे दोस्त। आइए क्वेश्चन करवा देते हैं, मेथड हम लिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना, लेकिन पहले कंसेप्चुअली रख लेना है दिमाग में, क्योंकि मेरा पढ़ाने का टेक्निक यही है मेरे दोस्त। क्योंकि पहले आपको कंसेप्ट कितना क्लियरेंस है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, उसके बाद तो फिर उसमें हम लोग बहुत सारे विस्तार चर्चाएं कर सकते हैं। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड सुंदर होनी चाहिए मेरे दोस्त, उसके बाद तो उसमें खुशनुमा कितनी भी बातें हम किया जा सकता है, तो यही जरूरी है। आज आइए हम सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। यही इक्वेशन हम लेकर के चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन। यानी अगर हम यहाँ से अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो ज्यादा हारिज है नहीं, सिंपली हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स है। ये हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सबसे पहले नाम दे दिया कि चलो भैया ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इतना काम आपको हमेशा कर लेनी है, जो भी गिवन है उसको लिख देना है, उसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है। अब ध्यान से सुनो, इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है, तो हम कहेंगे कि सर इसमें कांस्टेंट टर्म तो हमारा एक है और वो ए है। और अगर एक कांस्टेंट टर्म है तो हम सबसे पहले इसको डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव करके हमारे पास एक नया इक्वेशन आएगा। ध्यान से सुनिए, जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से y स्क्वायर का 2y dy बाई dx, और राइट हैंड साइड में देखो दोस्त मेरे, यहाँ पर 4 एक कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सीधी 1 आएगा, यहाँ से करोगे तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू सीधा सीधी देखें तो 4a आ गया। क्लियर है इतना बात? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास यहाँ से a आना चाहिए, तो हम इस 4 को इधर ले लाते हैं, तो 2y अपॉन में 4 dy बाई dx इज इक्वल टू a आ गया। हाँ, अब यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे कि यहाँ से अगर हम देखें तो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो नीचे 2 बचेगा। इन दिस केस अगर हम देखें a बराबर हमारे पास कितना आ रहा है, तो y बाई 2 dy बाई dx मेरे दोस्त इतना हमारे पास बन के आ रहा है। यहाँ से a को इधर लिख दिए, यहाँ y बचा और नीचे में 2 बचा dy बाई dx। अब इसको मान लेंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, या यूं कह लो कि इस a की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे,
तो जैसे ही a की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रखेंगे मेरे दोस्त, ये सीधा सीधी a पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम यहां से लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो होगा क्या मेरे दोस्त, यहां से देख लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4 एक जगह पर हम इतना रखेंगे y/2 dy/dx, और यहां से अगर हमारे पास x है तो रखेंगे x। अब देखो 2 से कैंसिल करेंगे 4 को तो 2 बचेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर से देखोगे तो 2y, यहाँ से आगे x आ जाएगा तो यहाँ से dy/dx इतना बन के आएगा। चाहते हो तो y से y को एक कैंसिल कर लो, यहाँ से आगे बढ़ोगे तो ये y बचा, और इधर में अगर आप देखोगे तो सीधा सीधे 2x dy/dx बन करके आ गया। अगर इसको थोड़ी बहुत और सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, इस y को उधर भेज दो तो 2x dy/dx, ये y उधर जाएगा तो -y इज इक्वल टू सीधा सीधे 0 आ जाएगा। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आ रहा है मेरे दोस्त, यही हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वो भी हमारे पास कैसा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहने का मतलब इतना ही आपको समझ करके चलना है कि बनाना कैसे है, कि अगर कोई भी इक्वेशन है उसमें अगर एक कांस्टेंट टर्म है, एक बार डेरिवेटिव करना है, और जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को गायब कर देना है। जैसे ही वो कांस्टेंट गायब होगा आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन करके आ जाएगा। क्यों जी, और यहाँ बना कैसे देख लो, क्योंकि यहाँ dy/dx का टर्म इन्वॉल्व है, तो हमने आपको बताया भी है कि जिस भी इक्वेशन में dy/dx का टर्म इन्वॉल्व होता है वो एक तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो सिंपल बात इतना ही आपको समझ करके चलना है मेरे दोस्त, कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दिया है उसमें देखना है कि कांस्टेंट कितना है, एक है, एक बार डेरिवेटिव करो कांस्टेंट को गायब कर दो, और सिंपली आपके पास निकल करके आ जाएगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रहेगा इन तमाम बातों पर जी जरूर। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, बाकी इस पे रिलेटेड हम बहुत सारे चर्चाएं आपके बीच कर रहे होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड क्वेश्चंस की लेने की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपके सामने ये वाला बुक है जिससे क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस का है, लालजी प्रसाद का, इससे आप चर्चा कर सकते हैं। ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, या फिर अभी मार्केट में बहुत सारे ऑथर का अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एक कंबाइंड बुक आ रहा है। मतलब कैसे कह सकते हो, जैसे 3 अगर आपको बुक पढ़ना है तो उसका एक साथ कंबाइंड करके एक कोर्स के अकॉर्डिंग, मेजर पेपर के अकॉर्डिंग दे रहा है, तो उससे भी पढ़ सकते हैं। ये मेरे पास सेपरेटली इसका एक प्रॉपर बुक है, इससे आपको हम पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से हम इसमें आगे की चर्चा करेंगे मेरे दोस्त, और इसमें आगे इसके क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम आपको चर्चा करके दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में मेरे दोस्त हम ये क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सीधा सीधी ए स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। हम लोग के पास ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने अपने से क्रिएट करते हुए लिया है आपके कन्वीनियंट समझाने के अकॉर्डिंग, फिर हम किताब के भी क्वेश्चंस आपके बीच ले रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब अगर इस इक्वेशन में देखा जाए तो इस इक्वेशन से हम लोगों को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाना है, लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए वो क्या कहता है कि जितना आपके पास कांस्टेंट है सर, जितना आपके पास कांस्टेंट है उस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म हमारे पास सिंपल और सिंपल एक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमको सिंपली एक बार डेरिवेटिव करना है। तो आइए सबसे पहले तो हम वो काम करते हैं, तो इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर दिए, एक्स स्क्वायर का सीधा सीधे 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy/dx, एंड राइट हैंड साइड में देखें सर तो सीधा सीधी 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल टू 0। इन दिस केस x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो सीधा सीधी 0 होने वाला है, क्योंकि भाई साहब अगर 2 इधर जाएगा तो 0/2 होता है, और 0/2 दिस मींस 0। यूं समझ लो कि ये 2 उधर चला गया, तो बचा इतना हमारे पास टर्म। तो कहने का मतलब यहां से अब देख लो इस इक्वेशन से कांस्टेंट टर्म गायब हो गया, इस इक्वेशन से डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म गायब हो गया, फिर पुट पार्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो इन दिस केस ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर dy/dx का टर्म इन्वॉल्व है, और जिसमें भी dy/dx का टर्म इन्वॉल्व होता है वो एक तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ध्यान रखिएगा इतनी बात।
यानी अगर आपके पास एक कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव करो, कांस्टेंट ऑलरेडी हट गया तो कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट एक बार के डेरिवेटिव में ऑटोमेटिक जैसे इसमें हट गया तो ये हट गया, और जो आपके पास इक्वेशन आया वही आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर आपने डिफरेंशिएट किया और इस केस में नहीं हटा था, ऑटोमेटिक नहीं हटा, तो उस ए का वैल्यू निकाल करके वो जो हमारा पहला इक्वेशन था उसमें पुट कर दिए। तो टेक्निक से समझ में आ गया कि अगर एक कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव करना है, हट गया कांस्टेंट ऑटोमेटिक, तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास ऑटोमेटिक आंसर निकल करके आ गया। और एक बार डेरिवेटिव करके आपने देखा कि वो कांस्टेंट टर्म नहीं हटा, तो उसकी वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, काम हमारा हो जाता है। क्लियर है बात? अब आइए हम आपको टू वेरिएबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन को लेते हैं, सॉरी टू कांस्टेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम इस पर मेथड भी लिख देंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की आपकी किताब के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी करवा देंगे। तो आइए फटाफट हम उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन और भी है, यहाँ पर अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एक्स एंड प्लस में सी, हमारे पास ये इक्वेशन है, और दिस मीन्स हम इसे मान करके चल रहे हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। क्लियर है बात? यानी हमने देखा कि इस इक्वेशन में अगर कोई आपसे पूछे कि कांस्टेंट टर्म कितना है, तो आप सफा सफी कह सकते हो कि सर ए और सी यहाँ दो कांस्टेंट टर्म है जो हमें दिख रहा है। और इसका मतलब है कि अगर किसी इक्वेशन में दो कांस्टेंट टर्म है तो उसका मतलब कि हम उसे दो बार डेरिवेटिव करेंगे और इन दोनों कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे। क्लियर है बात? इतने ही दिमाग में रखना है कि दो दुश्मन है, दो लात मारना है, दो बार हटा देना। तो हाँ हटा देना है भाई, इतना ही समझ लेना यार, तुम लोग समझदार हो हमसे ज्यादा, लेकिन इस मामले में क्लियर है बातें। तो कुल मिलाकर के हमने समझा कि चलो यहाँ दो कांस्टेंट है, दो बार डेरिवेटिव पहले कर लेना। तो कर लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का करोगे तो सीधा सीधे 2x, वाई स्क्वायर का करोगे तो 2y dy बाई dx। राइट हैंड साइड में देखो 2a है कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 और c कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। ठीक है भाई साहब, यहां से देख लो 2 बाहर निकाल दो, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y dy बाई dx, और राइट हैंड साइड में देख लो ये तो 0 हो गया, 2a इंटू a, 2a बच गया, 2 से 2 कैंसल, x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू सीधा सीधी a बच गया हमारे पास। क्लियर है? अब यहां पर देख लो कि एक बार डेरिवेटिव किए तो एक कांस्टेंट टर्म तो ऑटोमेटिक हट गया हमारा, अब एक सिंपल सा कांस्टेंट टर्म बचा है और वो ये a। लेकिन हमारे पास यहाँ दो कांस्टेंट टर्म था, तो दो कांस्टेंट टर्म इसका मतलब दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 2 आ गया, और फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक्स का डेरिवेटिव सीधा सीधे 1। अब यहाँ पर y इंटू डी बाई डी एक्स है, यानी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी कि y को लिखेंगे dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होगा तो d2y बाई डी एक्स 2 बनेगा, प्लस dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव नहीं करके एडिटिव छोड़ेंगे, y का करेंगे तो सीधा सीधे dy बाई डी एक्स बनेगा, और राइट हैंड साइड में a का डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सीधे 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। यानी सिंपली इतना हुआ भाई साहब कि x का डेरिवेटिव 1, y को छोड़े dy बाई dx का डेरिवेटिव d2y बाई dx 2, फिर dy बाई dx को छोड़े y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो गया, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट था तो उसका डेरिवेटिव सीधा सीधे 0। इतना बातें तो आपको पता रहती है, डेरिवेटिव में किसी तरीके का कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर भी अगर समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डेरिवेटिव पर भी एक बहुत मजेदार सा कंसेप्ट आपको पास लेकर के जरूर आएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो सीधा सीधे हमारे पास 1 बचा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीधा सीधे y बचा, d2y बाई dx2 बचा। ठीक है जी, यानी डबल डेरिवेटिव, और यहाँ dy बाई dx दो बार है तो हम सीधा सीधे dy बाई dx का सीधा सीधे होल स्क्वायर लिखेंगे एंड राइट हैंड साइड में 0। अब ये जो आपके पास इक्वेशन निकल करके आया वो हमारे पास एक कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ऐसा क्यों? क्योंकि इस डिफरेंशियल मतलब इस इक्वेशन में dy बाई dx का टर्म इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी इक्वेशन में dy बाई dx का टर्म इन्वॉल्व होता है वो एक तरीके का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ये हमने आपको विस्तार पूर्वक से चर्चा कर भी दिया था। तो हमें इतनी बातें तो क्लियरेंस हो गई
कि अगर एक कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव करना है, उस कांस्टेंट को हटा देना है। दो बार डेरिवेटिव करना है जब उसमें दो कांस्टेंट हो और दोनों को हटा देना है। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा मेथड आपको लिख देते हैं। मेथड लिखेंगे तो आपकी बाद में आप उन चीजों को कभी भी देखो तो आप पता कर सको। साथ में हम जो कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को और एलोबरेट करके चलें। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपके सामने अभी करवा देते हैं ताकि आपकी कमांड और भी विस्तार पूर्वक से चर्चा रहे। कुछ बहुत क्वेश्चन आपको दे देंगे, उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये सारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। भले वीडियो को लाइक करें या ना करें, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा कि क्या ये आपको हेल्पफुल है या कैसा कुछ सजेशंस भी अगर देना चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उस पर हम बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। ठीक है जी, आइए अब हम आपके बीच मेथड पर चर्चा कर देते हैं। तो मेथड पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, मेथड, तो मेथड पर अगर हम चर्चा करें तो इन दिस केस अगर हमारे पास जो चीजें निकल करके आएंगी तो मेथड में क्या कहा कि इफ, पहला सिचुएशन, इफ एनी इक्वेशन हैविंग वन कांस्टेंट term, then differentiate the given equation at one time and remove the constant। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला मेथड निकल करके आया कि अगर उसमें एक कांस्टेंट है तो सिंपली आपको उसको एक बार डेरिवेटिव करके उस कांस्टेंट को हटा देना है। दूसरा इसी में कि इफ एनी इक्वेशन हैविंग टू कांस्टेंट टर्म then differentiate the given equation at two times and remove both कांस्टेंट, मतलब दोनों के दोनों कांस्टेंट टर्म को रिमूव करना है। तीसरा के लिए आप खुद से लिख सकते हो, उसमें अगर कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो 3 बार डेरिवेटिव करके उन तीनों को हटा देना है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा मेथड था, छोटा सा मेथड था। अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की कर लेते हैं प्रैक्टिस, जिससे हमारी कमांड और भी विस्तार पूर्वक से चले। ठीक है जी, समय भी ठीक ठाक हो जा रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी ठीक ठाक हमने करवा भी दिया होगा। आइए कुछ बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके सामने रख लेते हैं। देखो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन की बारीकी से बात करें, y² = 4x + a, हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है जी, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि कमांड बनाने के समय है तो थोड़ी बहुत हम चर्चा करते रहे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है y² = 4a into x + a, ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन से हम सबसे पहले तो मानेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या लिखता है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द कर्व। यहाँ पर हम क्वेश्चन आपके बीच लिख भी देते हैं ताकि आप समझ सको कि वो लिखता कैसा है क्वेश्चन। फॉर्म द differential equation of the equation y² = 4ax + a, ये हमारे पास क्वेश्चन के रूप में लिखता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, सीधा सी बात है, सिंपल, नो बकवास। तो अब इसकी बात अगर हम करते हैं, इसके क्वेश्चंस की बनाने की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपली वे में आप बना सकते हैं कि जब भी हमारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन है y² = 4ax + a, तो आप सीधा सीधी इस इक्वेशन में देख लो
कि कांस्टेंट टर्म कितना है। तो कांस्टेंट टर्म देखोगे तो यहाँ सिंपली ए ही मात्र एक कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व है, ठीक है। ए भले वो 2 बार आया 3 बार आया उससे क्या मतलब है, लेकिन कांस्टेंट टर्म तो एक ही है जो ए है हमारा। क्लियर है बात। अगर यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एल एम एन ओ पी ऐसा कुछ रहता तो हम गिनते कि कांस्टेंट टर्म कितना है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म मात्र ए है, इस वजह से हम यहाँ पर बस इतना ही चर्चा करेंगे कि इसे एक कांस्टेंट टर्म है तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे और इस कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे। अगर ये ऑटोमेटिक हट जाता है एक बार डेरिवेटिव करने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, वही हमारा आंसर। नहीं हटता है तो हम उस कांस्टेंट टर्म को निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे, काम हमारा हो जाएगा। आइए जी, तो सीधा सीधी इसके आंसर करवा देते हैं आपके बीच बहुत बारीकी से। तो यहाँ से लिख देते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। हम x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। 4a तो खैर कांस्टेंट है सर हमारे पास। x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव सीधा सीधी 0। इसमें सॉरी एक सेकंड ये मिस्टेक हो रहा है, ओहो ये क्या क्या आ रहा है, एक सेकंड। y स्क्वायर का डेरिवेटिव सीधा सीधे 2y और y का करेंगे तो सीधा सीधे dy by dx। राइट हैंड साइड में 4 है तो एडिटिव रहेगा। x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव सीधा सीधे 0। यहां से देखोगे तो सीधा सीधे 2y dy by dx। राइट हैंड साइड में देखो तो यहाँ पर अगर हमारे पास देखो तो 1 into 4 है, दिस मींस 4a। 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, इस 2 को इधर ले लाते हैं तो y by 2 dy by dx और इज इक्वल टू सीधा सीधे हमारे पास बना a। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास a की वैल्यू निकल चुका है, ठीक है जी। ये हमने एक बार डेरिवेटिव किया डायरेक्टली रूप से, लेकिन a अभी भी नहीं हटा है, a अभी भी नहीं हटा है। तो इस a की वैल्यू को आप कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। अगर आप डेरिवेटिव करते डायरेक्ट हट जाता तो यही आंसर होता। यानी अगर आपके पास इक्वेशन है उसको एक बार डेरिवेटिव किए और यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं बचा तो यही आंसर हो जाता। लेकिन हम जब डेरिवेटिव किए और देखे कि अभी भी कांस्टेंट टर्म बचा है तो इस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू हम निकाल लिए, अब इसको ले जाकर के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, काम हो जाएगा। इतना ही समझना आपको। तो अब यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ पुट करिएगा तो सीधा सीधी y स्क्वायर 4 इंटू एक जगह हम इतना पुट कर रहे हैं यानी y by 2 dy by dx, ठीक है जी। अंदर में देखो x है, एक जगह फिर इतना ही वैल्यू पुट करेंगे और वो है y by 2 dy by dx, ठीक है जी। जो करता है काट लेंगे, जो सॉल्व होता है हो लेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू सीधा सीधे 2 इंटू वाई, दिस मीन्स 2y dy by dx और इंटू में हमारे पास है x प्लस y by 2 dy by dx। इतना टर्म हमारे पास अभी है। यहाँ से कोशिश कर सकते हो कि y से एक y खत्म कर दिए तो दिस मीन्स 2 dy by dx। अंदर वाले को सॉल्व करना चाहोगे तो नीचे 1 लगा दो, 2 को यहाँ ले जाओगे तो सीधा सीधे 2x, 1 को इधर ले जाओगे तो सीधा सीधे y और ऊपर में है dy by dx एंड नीचे में एक बार 2 into 1 तो दिस मीन्स 2 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं आप तो y इज इक्वल टू सीधा सीधे आपके पास बचेगा dy by dx 2x प्लस y dy by dx। तो सिंपली इस तरीके से आपको सॉल्व करके आंसर निकाल देना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास यहां तक भी पुट करने के बाद जो आंसर आता है वहां तक भी छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सॉल्व करने सक रहे हैं तो आगे भी सॉल्व कर दीजिएगा जहां तक कुछ बहुत कट पीट करके आंसर आ जाए। जैसे यहाँ सॉल्व हो रहा था तो इसके नीचे 1 डाले, 2 into 1 दिस इंटू दिस और नीचे तो नीचे। जैसे एलसीएम होता है a by b प्लस c by d, तो हम ऐसे करते हैं पहले इधर से फिर नीचे से। तो ad प्लस में bc अपॉन में bd इस तरीके का होता है। तो वो काम हम यहाँ पर कर रहे थे जिसकी चर्चा हम बहुत ही विस्तार पूर्वक से करते हैं 7-6 क्लास में। तो उम्मीद है कि आप इस चीजों को समझ के चलेंगे, ठीक है। फिर भी अगर छोटी छोटी चीज में अगर आपको समस्या होती है तो आप जरूरी है कि ध्यान रखिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि अगर वैसी कोई समस्या आती है आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में कि कैसे सॉल्व हो जाता है, कैसे कैंसिल हो जाता है, इन सब में भी प्रॉब्लम आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसमें शर्माने वाली जैसी कोई बात नहीं होती है क्योंकि जब जागो तब सवेरा और सीखने वालों की कोई उम्र नहीं होती है भाई साहब।
क्योंकि हम मानते हैं कि ग्रेजुएशन में ही आकर के आपको वो नॉलेज आना शुरू हो जाता है कि कोई भी टर्म और लॉजिक कैसे काम करना शुरू करते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप नहीं जानते तो इसमें कोई शर्म वाली बात है। आपको बस सीखने के लिए ललक होनी चाहिए, एक जज्बा होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, जो आप में बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत सारी चीजें को भरते हुए चलेंगी। क्लियर है भाई साहब? आपके बीच तमाम चीजें क्लियर है? ठीक है, हम आपके बीच एक दो क्वेश्चन आपके बीच लिख दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करिएगा, ट्राई करने के बाद थोड़ी बहुत बनाइएगा और फिर हम आगे की चर्चा कल करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी करनी बाकी है, लेकिन कहते कहते हैं ना कि होले होले चलो रे मनवा, सबरे साथ होए तो सब कुछ पॉसिबल होए। खैर कबीर के दोहा का माँ बहन एक कर दिए हमने, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपको बस इतना ही अंडरस्टैंडिंग रखना है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, थोड़ा ट्राई करके आइएगा। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एक्स। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। तो हमारे पास इतना ही आपके सामने क्वेश्चंस देने की बातें थी, तो हमने आपको क्वेश्चंस के रूप में दे दिया। उम्मीद है कि आप इस चीज़ों को बनाएंगे, और नहीं भी बनता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके किताबी क्वेश्चंस हैं उन तमाम चीज़ों को सॉल्व करवाना कल से शुरू कर देंगे, ताकि आप इसकी कमांड बहुत बारीकी से समझ करके चलिएगा। लेकिन बात इतना ही याद रखिएगा कि भाई साहब आपको बस इतना काम करना है कि किसी तरीके से डेरिवेटिव वेटिव करके फिर आंसर निकाल करके आपको उस कांस्टेंट को रिप्लेस कर देना है। इतना समझदारी अगर आपके अंदर है तो आप आराम से इसके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग कल से चर्चा करेंगे वो बुक्स के सारे सारे क्वेश्चंस एक एक करके मजेदार तरीके से करेंगे। हड़बड़ाने की कोई जरूरी नहीं है, सिलेबस को आराम से चलने दीजिए, आप पूरी लेक्चर्स को कंटिन्यू करिएगा। उम्मीद है कि ये तमाम चीजें आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन जाते जाते आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, इससे हमें आने वाली लेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती है। इतना आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? और रिक्वेस्ट नहीं समझते हैं आप तो समझ लीजिए कि धमकी है आपके लिए, लेकिन करके जाइएगा। ठीक है जी, उम्मीद है